चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण से समास। इसकी परिभाषा को देखते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक के पद मिलकर बनते हैं उसे समास कहते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, समास में कई पदों का मेल होता है, यानी समास कई पदों के मिलने से बना होता है। दूसरा, कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं, यानी कई सारे पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। इन कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, यानी पदों के बीच के विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। आगे है, पदों में कभी पहला और कभी अंतिम पद प्रधान होता है, यानी कभी पहला पद प्रधान होता है तो कभी अंतिम पद प्रधान होता है। कभी सभी पद प्रधान होते हैं तथा कभी सभी सारे पद प्रधान होते हैं। कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है, यानी कभी कोई अन्य पद भी प्रधान हो जाता है। जैसे में उदाहरण है राजपुरुष, राजा का पुरुष, राजभवन, राजा का भवन। आगे समास के भेद। तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं जो इस प्रकार है, देखते हैं आगे। पहला समास है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास, छठा है अव्ययी भाव समास। इसके डिफिनेशन को देखते हैं। पहला तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद की प्रधानता रहती है, यानी तत्पुरुष समास में इसके अंतिम पद की प्रधानता रहती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे में राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें इसके अंतिम पद की प्रधानता होती है। दानवीर, दान में वीर, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। आगे इसके पहले पद में कर्ता को छोड़ से सभी कारक पद आते हैं, यानी इसके पद में पहला कर्ता कारक को छोड़कर बाकी सभी कारक आते हैं। इसमें पहला है कर्म तत्पुरुष, इसके स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, इसके विभक्ति को यहाँ पे लुप्त है। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, विभक्ति यहाँ पे को है। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, यहाँ पे इसका विभक्ति को है। आगे करण तत्पुरुष, पद से दलित, पद से दलित, पद दलित, पद से दलित, इसका विभक्ति से यहाँ पे। रस भरा, रस से भरा, यहाँ पे विभक्ति से। मद माता, इसका विभक्ति यहाँ पे मद से माता। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। स्नान घर, स्नान के लिए घर, इसका विभक्ति यहाँ पे के लिए होता है। अगला है अपदान तत्पुरुष, नेत्रहीन, इसका उदाहरण नेत्रहीन तो हो जाएगा नेत्र से हीन। राज्य भ्रष्ट, राज्य से भ्रष्ट। धनहीन तो धन से हीन, इसका विभक्ति यहाँ पे से हो जा रहा है। इसमें अपदान में अलगाव का इसमें बोध होता है। आगे संबंध तत्पुरुष, अन्नदान, अन्न का दान, संबंध दिखा रहा है अन्न और दान में कि हुआ अन्न का दान कर रहा है। श्रमदान, श्रम का दान। राजभवन, राजा का भवन का संबंध बता रहा है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा और पुत्र का संबंध दिखा रहा है, राजा का पुत्र। आगे अधिकरण तत्पुरुष, इसका उदाहरण पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष क्या है, पुरुषों में उत्तम है। दान में वीर, मतलब किसी की बात किया जा रहा है कि वो क्या है, दान में वीर है, इसका विभक्ति में होता है यहाँ पे। नरों में उत्तम, विभक्ति यहाँ पे में। ध्यान मगन, ध्यान में मग्न।
समास का भेद का दूसरा है यहाँ पे कर्मधारय समास। कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं, यानी कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। कर्ता अर्थात प्रथम विभक्ति के पूर्व यानी पहले और उत्तर पद यानी अंतिम पद विशेषण विशेष रूप में ही होते हैं, यानी इसके प्रथम विभक्ति के पहले पद और अंतिम पद विशेषण विशेष रूप में ही हो सकते हैं। जैसे उसके उदाहरण है नौ युवक, नौ है जो युवक, युवक क्या है नौ यानी नया। पीताम्बर, पित है जो अंबर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। नील कमल, नील है जो कमल, कमल नील है। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा जो महान है। आगे है 3 नंबर बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान हो जाता है, यानी इसमें इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि बाहर से कोई पद आकर इसमें प्रधान हो जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे में दिया है चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके यानी सिर पर जिसके चंद्र है। महादेव, चतुरानन, 4 है आनंद जिसके यानी 4 अंग जिसके ब्रह्मा। बीड़ा, पाड़ी, बीड़ा है पाड़ी में जिसके सरस्वती। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका यानी जिसका कंठ नीला है शिवजी। दशानन, 10 है आनंद